के पार्षद विमान लेकर के आए हैं। बालक ध्रुव, भक्त ध्रुव जब उस विमान में बैठ करके जाने लगा तो रास्ते में मृत्यु देवता आ गए। बोले क्षमा करना महाराज, ये मृत्यु लोक है और यहाँ की ये मर्यादा है कि बिना मेरा स्पर्श किए हुए इस संसार से कोई जा नहीं सकता, सदैव कोई नहीं जा सकता है, मृत्यु सबको घेर लेती है। इसलिए अगर आप जाना चाहते तो पहले मुझे स्वीकार करो, मेरा वर्ण करो और मेरा स्पर्श करो, तब आप जा सकते हो। बालक ध्रुव ने कहा कि ठीक है आओ, और मृत्यु देवता को बुला करके बिठाया है और बिठाने के बाद मृत्योर्मूर्धनिं पदं धत्वा आरोहाद्भुतं गृहम्, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके और विमान में चढ़ गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की, ये है भगवत कृपा का प्रतिफल। भगवान की भक्ति करने से तो सबका करें, ऐसी सामर्थ्य आ जाती है। और जब भक्त ध्रुव विमान में चढ़ गए हैं तो थोड़ा सा उदास हो गए हैं। पार्षदों ने पूछा कि आप क्यों उदास हैं? बोले उदास इसलिए हूँ कि मैं तो विमान में चढ़ करके वैकुंठ को जा रहा हूँ, परंतु मेरे पीछे मेरी माता, उनका क्या होगा? मेरी माता को जाना चाहिए विमान में बैठ करके, क्योंकि जिस घर में एक भक्त बालक उत्पन्न होता है उस घर में कई पीढ़ियां तर जाती हैं। माता पिता की तो बात छोड़ो, पीढ़ियां तर जाती हैं। तो पार्षदों ने कहा ध्रुव तुम परेशान मत हो, अरे तुम वैकुंठ जा रहे हो तो क्या तुम्हारी माता तुमसे पीछे रह जाएगी? जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है वो आगे देखो, वो जो विमान जा रहा है उसमें तुम्हारी माता है। दर्शयामास तुर्देवीं पुरोयानेन बक्षति। और जब ध्रुव ने अपनी माता को देखा कि वो विमान में बैठ करके जा रही हैं तो सहर्ष पार्षदों के साथ विमान में बैठ करके विष्णु लोक को चले गए हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की, ये भगवान की भक्ति का प्रताप है। भगवान की भक्ति करने से ही ये सामर्थ्य आती है, अन्यथा इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो बिना मृत्यु का वर्ण किए हुए संसार से जा सके। इन्हीं भक्त ध्रुव के वंश में धर्मात्मा राजा अंग हुए हैं। राजा अंग तो बहुत ही धर्मात्मा थे, परंतु राजा अंग के जो पुत्र हुए हैं बेन, ये बड़े दुष्ट थे, बहुत दुराचारी था। ये सदैव धर्म का खंडन किया करता था, किसी को यज्ञ हवन भोजन नहीं करने देता था। अगर कोई यज्ञ करता था तो उन्हें प्रताड़ित करता था और कहता था कि सुनो राजा भगवान के बराबर होता है। उपदेश देता था कि अरे ब्राह्मणों तुम लोग पाखंडी हो जो विष्णु को भगवान मान रहे हो, अरे तुम्हारा साक्षात भगवान तो मैं हूँ, मैं तुम्हारी उदर पूर्ति कर रहा हूँ, तुम्हारा पालन पोषण कर रहा हूँ, इसलिए राजा भगवान के बराबर होता है। तो यज्ञ करना है तो मेरे नाम का करो, आहुति डालनी है मेरे नाम की आहुति डालनी है, वैनाय स्वाहा वैनाय नमः, इस मंत्र का जाप करो। ब्राह्मणों ने देखा ये तो बड़ा दुष्ट है, तो ब्राह्मणों ने हुंकार ध्वनि से उस वेल के प्राण हर लिए हैं, परंतु जब वेल निष्प्राण हो गया, उसका शरीर गिर पड़ा, तो ब्राह्मण लोग सोचने लगे कि अरे हमसे तो बड़ा अपराध हो गया, हमने अपने राजा को मार दिया और बिना राजा के राज्य कैसा, बड़ी गलती हुई, अब क्या करें? वेल के अंगों का मंथन किया, मंत्रों के द्वारा जब मंथन किया तो उसी राजा वेल के शरीर से मंथन करने पर महाराज पृथु भगवान स्वयं पृथु का रूप धारण करके अवतरित हो गए हैं। बोले पृथु भगवान की।
महाराज पृथु ने आकर के पुनः इस पृथ्वी पर धर्म को स्थापित किया है और पृथ्वी में जो रस छिप गए थे, पृथ्वी ने जो रस छिपा लिए थे, उनका सबका दोहन करके इस पृथ्वी को पुनः मनुष्य के रहने योग्य को बनाया है और हर प्रकार से फलने फूलने वाले बना करके धर्म की स्थापना की है। और इन्हीं महाराजा पृथु के वंश में हुए हैं राजा प्राचीन बरही। प्राचीन बरही भी धर्मात्मा तो था, कर्मकांडी था, परंतु